रात का सन्नाटा था। चांदनी की हल्की रोशनी गांव की सुनसान गलियों पर बिखरी हुई थी। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली के बाग में दो परछाइयां धीरे धीरे चल रही थीं। एक तरफ एक नौजवान खड़ा था, लंबा कद, आंखों में संजीदगी और दिल में असीम जज्बा। दूसरी तरफ एक नाजुक सी लड़की खड़ी थी, जिसकी आंखों में नमी और चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। अदनान, क्या तुम्हें सच में जाना जरूरी है? लड़की की आवाज कांप रही थी। अदनान ने गहरी सांस ली, जैसे अपने दिल को मजबूत कर रहा हो। हाँ ज़ैनब, ये मेरा फर्ज है। मैं बस कुछ सालों के लिए जा रहा हूँ, फिर देखना, मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। ज़ैनब की आंखों से आंसू टपक पड़े। और अगर अगर तुम वापस ना आए, अदनान ने नरमी से उसका हाथ थाम लिया। ज़ैनब, ये मेरा वादा है, वफा का वादा। चाहे हालात कुछ भी हों, चाहे दुनिया बदल जाए, चाहे वक्त कितनी भी आजमाइशें ले आए, मैं लौटकर जरूर आऊंगा। ज़ैनब ने सिर झुका लिया, जैसे अपने दिल को इस हकीकत के लिए तैयार कर रही हो। मैं इंतजार करूंगी अदनान, चाहे सारी उम्र बीत जाए। चांदनी में दो साए खड़े रहे, वक्त जैसे ठहर गया हो। मगर तकदीर की आंधियां उनके इरादों का इम्तिहान लेने को तैयार थीं। वो रात, वो वादे और वो जज्बात एक ऐसे सफर की शुरुआत थे, जहां मोहब्बत को जुदाई की आग में तपकर कुंदन बनना था। अदनान के जाने के बाद ज़ैनब की जिंदगी जैसे ठहर गई थी। गांव की गलियां, हरे भरे खेत, हवेली का बाग, सब कुछ पहले जैसा था, बस अदनान नहीं था। वो हर शाम उसी बाग में जाकर बैठती, जहां उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी। रात के सन्नाटे में उसकी आंखें आसमान की ओर उठ जातीं, जैसे किसी चमत्कार की उम्मीद कर रही हों। मगर किस्मत को शायद उनका इम्तिहान लेना था। 3 साल बीत गए, लेकिन अदनान की कोई खबर नहीं आई, ना कोई चिट्ठी, ना कोई संदेश। गांव के लोग फुसफुसाने लगे, शायद अदनान ने किसी और से शादी कर ली हो। इतना वक्त बीत गया, ज़ैनब को अब आगे बढ़ जाना चाहिए। ज़ैनब के दिल पर ये बातें तीर की तरह चुभतीं, लेकिन उसे अपने प्यार और अदनान के वादे पर पूरा भरोसा था। फिर एक दिन उसकी माँ ने सख्त लहजे में कहा, बेटी, अब बहुत हुआ। अदनान की कोई खबर नहीं। हम नहीं चाहते कि तुम यूं अपनी जिंदगी बर्बाद करो। रफीक चौधरी के बेटे अहमद का रिश्ता आया है, हमने हाँ कह दी है। ज़ैनब के लिए यह किसी तूफान से कम नहीं था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। क्या अदनान का वफा का वादा यूं ही टूट जाएगा? क्या ज़ैनब की मोहब्बत की परीक्षा यहीं खत्म हो जाएगी? ज़ैनब की दुनिया जैसे उजड़ गई थी। उसकी माँ के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे, अहमद का रिश्ता पक्का कर दिया गया है। वो तेजी से अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। अदनान, तुमने वादा किया था। तुम कहाँ हो? उसकी सिसकियों के सिवा पूरे घर में सन्नाटा था। गांव में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। हवेली में रौनक थी, मगर ज़ैनब के दिल में अंधेरा। उसकी सहेलियां उसे दुल्हन बनने की बधाई दे रही थीं, लेकिन उसके होंठ खामोश थे। शादी का दिन आ गया। हवेली सज चुकी थी, मेहमान आ रहे थे, ढोल बज रहे थे। मगर ज़ैनब के दिल की धड़कनें धीमी होती जा रही थीं। निकाह की घड़ी आई। काजी साहब ने पूछा, ज़ैनब बिनते अली, क्या आपको ये निकाह कबूल है? ज़ैनब की आंखें छलक पड़ी। उसके होंठ कांपे। मैं तभी दरवाजे पर घोड़े की टापों की आवाज गूंजी। लोगों ने मुड़कर देखा, धूल और धुंध के बीच एक घुड़सवार तेजी से हवेली की ओर बढ़ रहा था। रुको! एक मजबूत गूंजती हुई आवाज आई। ज़ैनब का दिल एक पल के लिए रुक गया। ये आवाज अदनान की थी। क्या अदनान वक्त पर आ पाया? क्या मोहब्बत अपनी जंग जीत पाएगी? हवेली में सन्नाटा छा गया। लोग हैरान और स्तब्ध थे। ज़ैनब की आंखें दरवाजे पर टिक गईं,
दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धूल के बादल में एक मजबूत कदकाठी का नौजवान घोड़े से उतर रहा था। अदनान था वो। चेहरा धूल और सफर की थकान से भरा था, मगर आंखों में वही पुराना प्यार और वफा की चमक थी। ज़ैनब की आंखों से आंसू बह निकले। अदनान अदनान ने गहरी सांस ली और बुलंद आवाज में कहा, मैं वक्त पर नहीं आ सका, लेकिन अपने वादे को निभाने आया हूँ। ज़ैनब मेरी थी, है और हमेशा रहेगी। पूरी हवेली में सरगोशियां होने लगीं। कुछ लोग चकित थे, कुछ प्रसन्न और कुछ क्रोधित। अहमद के पिता रफीक चौधरी आगे बढ़े, यह क्या बेहुदा हरकत है। निकाह होने वाला है और तुम यहाँ आकर तमाशा बना रहे हो। अदनान की आंखों में दृढ़ता थी। यह निकाह ज़ैनब की मर्जी के बिना हो रहा था। मैं जानता हूं कि वो अब भी मुझसे मोहब्बत करती है। 3 साल मैं न कोई खत भेज सका, न कोई खबर दे सका, लेकिन मैं मरा नहीं था। मैंने उसे कभी नहीं भुलाया। ज़ैनब ने सिर झुका लिया, मगर उसके आंसू उसका हाल बयां कर रहे थे। वह बोल नहीं पाई, मगर उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब थी। उसके पिता की भौहें तन गईं। अगर हम तुम्हारी बात ना माने तो, अदनान ने मजबूती से कहा, फिर भी ज़ैनब मेरी है। अगर उसे मुझसे अलग किया गया तो मैं जिंदगी भर उसका इंतजार करता रहूंगा, लेकिन किसी और के साथ उसका हाथ नहीं देख सकता। अब फैसले की घड़ी थी। क्या अदनान अपनी मोहब्बत को जीत पाएगा? क्या तकदीर अब भी कोई नया इम्तिहान लेगी? हवेली का माहौल गर्म हो चुका था। एक तरफ अदनान अपनी मोहब्बत के लिए खड़ा था, तो दूसरी तरफ ज़ैनब के परिवार की इज्जत और समाज की रीतियां। ज़ैनब के पिता की आवाज कड़की, मोहब्बत के नाम पर हमें ज़लील मत करो। अदनान, तुम 3 साल तक गायब रहे, तुम्हारी कोई खबर नहीं थी। अब जब हम अपनी बेटी का निकाह कर रहे हैं तो तुम इसे रोकने चले आए। अदनान ने गहरी सांस ली। मैं जानता हूं कि मेरी खामोशी ने आप सबको तकलीफ दी, लेकिन मेरी वफा कभी नहीं बदली। मैंने 3 साल सिर्फ ज़ैनब के लिए संघर्ष किया। मैं लौटकर आऊंगा, यह मेरा वादा था, और मैं आ गया। लोग फुसफुसाने लगे। किसी ने कहा, सच्चा आशिक है, तो कोई बोला, लेकिन ज़ैनब की खुशी का क्या? अदनान ज़ैनब की तरफ मुड़ा। उसकी आंखें जवाब मांग रही थीं। अगर तुम चाहो कि मैं चला जाऊं तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। ज़ैनब की आंखों में आंसू छलक उठे। फिर उसने धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है अदनान। मेरा दिल अब भी तुम्हारा है। अगर मेरी तकदीर का फैसला होना है तो वो मेरे दिल की सुनकर होना चाहिए। हवेली में हलचल मच गई। उसकी मां ने घबराकर कहा, ज़ैनब तुम ये क्या कह रही हो? ज़ैनब ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। मेरी मोहब्बत अदनान ही है। हर कोई हक्का बक्का रह गया। ज़ैनब के पिता के चेहरे पर नाराजगी और बेबसी के मिले-जुले भाव थे। अब आखिरी फैसला उन्हीं को करना था। क्या वो बेटी की मोहब्बत को कबूल करेंगे या समाज की इज्जत को ज्यादा अहमियत देंगे? हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था। ज़ैनब के पिता गहरी सोच में डूबे हुए थे। उनके सामने समाज की इज्जत भी थी और बेटी की खुशी भी। आखिरकार उन्होंने लंबी सांस ली और ठहरते हुए बोले, अगर ज़ैनब की खुशी अदनान के साथ है तो मुझे कोई एतराज नहीं। पूरी हवेली में सरगोशियां फैल गईं। कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन ज्यादातर की आंखों में इश्क की इस जीत के लिए खुशी थी। ज़ैनब की मां ने उसे गले से लगा लिया। बेटी, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो हम तुम्हें दुआओं के साथ भेजेंगे। अदनान की आंखों में नमी थी, लेकिन होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान। उसने अपने बड़े बुजुर्गों के पैर छुए और झुककर कहा, मैं हमेशा ज़ैनब की इज्जत और इस परिवार की मान रखूंगा। अगले ही दिन अदनान और ज़ैनब का निकाह हो गया। हवेली में शहनाइयां गूंज उठीं और पूरा गांव इस मोहब्बत की जीत का गवाह बना।
जब जैनब दुल्हन बनी तो उसने अदनान से मुस्कुराकर कहा, मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे। अदनान ने उसका हाथ थामते हुए जवाब दिया, और मैं जानता था कि तुम मेरा इंतजार करोगी। इस तरह वफा ने अपना सफर पूरा किया, जुदाई से मिलन तक।